लोग किसके समर्थन में हो, युवा किसके साथ? कैसी फैसिलिटीज फीमेल्स के लिए मिली है आप लोग बताओगे? इन 17 महीने के लिए उसको मौका मिला तो वो कितना नौकरी दिया, और 20 साल से तो कितना नौकरी दिया, आप खुद एनालाइज कर लीजिए। क्योंकि दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। अब बात बताइए, आप आजादी के पहले की बात करेंगे तो वो क्या होगा? आप 20 साल से सरकार में, आपको सरकार क्यों बनाया गया है? कब होगा? हमको लगता है मेरा बच्चा होता है उसके बाद। समर्थक जंगल राज है तो मणिपुर में क्या जंगल राज नहीं हुआ था? मैंने बिहार का इस बार मूड परिवर्तन लाने का है या फिर जनता फिर से नीतीश की तरफ ही जा रही है? वो इसलिए भी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि व्यक्तिगत और पलायन और इन सब रोजगार, कम से कम शिक्षा की थोड़ी बहुत बात उन्होंने करी है, इंडस्ट्री की बात उन्होंने करी है, कम एटलीस्ट करा है उन्होंने, बात चर्चा कम से कम शुरू किया है। अभी न्यू आए तो रोजगार कहाँ से देगा? रोजगार बताते हैं भाई। नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। इस समय हम बिहार के पटना में हैं और बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। एक तरफ महागठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए। लेकिन अब तमाम जो छोटे छोटे दल हैं वो भी अपनी अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे बात की जाए एआईएम की, बात की जाए प्रशांत किशोर की, जनसुराज की या अन्य दलों की। तमाम यहाँ पर जो युवा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर गांधी मैदान में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर इन बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवाओं के क्या मुद्दे हैं, युवा किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। तो तमाम लोग हैं यहाँ पर, लड़कियाँ हैं, पहले लड़कियों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? नूरजहां खातून। नूरजहां, ये बताओ कि जिस तरीके से बिहार में चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है, तमाम पार्टी के लोग आ रहे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, आप लोग किसके समर्थन में हो, युवा किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ। क्यों बीजेपी के साथ हो? बीजेपी 20 साल से तो एनडीए की सरकार है ना बिहार में, कितना काम करवाया उन्होंने? करवाया नहीं, लेकिन फिर भी मतलब विदेश नीति थोड़ा अच्छा है उनका, मतलब बीजेपी लोगों का, और थोड़ा मतलब जो पे भी ध्यान दिया जा रहा है। बीजेपी जैसे क्या? हमने तो कई लोगों से बात की तो पता चला कि युवाओं के मुद्दों पर जो है बीजेपी काम नहीं कर रही है, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे अन्य मुद्दों को ले लिया जाए। आपके हिसाब से बीजेपी क्यों? क्योंकि मतलब अभी बीजेपी में ही मतलब नीतीश सरकार, जैसे हम लोग बिहार में ही देखा जाए तो मतलब कुछ ना कुछ कर ही रहे, मतलब फीमेल के मतलब देखा जाए तो ज़्यादा मतलब बहुत, हाँ, नारी सशक्तिकरण। कैसी फैसिलिटीज फीमेल्स के लिए मिली है आप लोग बताओगे? बीजेपी में तो कुछ नहीं मिला है। अगर देखा जाए तो एक बार आरजेडी को मौका मिलना चाहिए। मतलब जैसे 15 साल 20 साल से इतना दिन से बीजेपी काम कर रही है, ठीक है, लेकिन एक बार तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए ताकि वो भी तो अपना कुछ कर पाए। वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। 17 महीने के लिए उसको मौका मिला तो वो कितना नौकरी दिया, और 20 साल से तो कितना नौकरी दिया, आप खुद एनालाइज कर लीजिए। इंडेक्स पढ़ते हैं आप, इतना दिन से इंडेक्स पढ़ते हैं, अब तो इंडेक्स में लगता है कि भारत कहाँ पहुँच गया और पीछे ही जा रहा है। कभी आगे आने का कभी उसका है ही नहीं। भ्रष्टाचार हो चाहे कुछ भी हो, सब में पीछे ही जा रहा है लेकिन आगे नहीं आ रहा है। आपके फीमेल्स के लिए ये कह रहे हैं, फीमेल्स के लिए बहुत सही है। फीमेल्स के लिए सही है तो ऐसा थोड़ी है कि तेजस्वी सरकार फीमेल्स को क्या कर देगा? फीमेल्स को वो भी तो देगा ना, आरक्षण तो देगा ही ना। क्या आरक्षण हटा देगा? वैकेंसी के लिए फाइट करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तेजस्वी बोल रहा है हर घर नौकरी देगा, हर घर नौकरी नहीं देगा, लेकिन जिसमें ताकत है, जिसमें मतलब है उतना की स्ट्रेटेजी कि हम कर लेंगे, उसको तो मिल जाएगा ना। एक मतलब कितना दिन के बाद आता है वैकेंसी, हाँ आएगा। बिहार एसएससी 2023 में फॉर्म भरे थे, आज तक उसका एग्जाम नहीं हुआ, तैयारी चल रहा है। कब होगा? हमको लगता है मेरा बच्चा होता है उसके बाद। हाँ, तो ज्वाइनिंग हो जाएगा जब बच्चा 10th में हो जाएगा, तब ज्वाइनिंग हो। क्या करेंगे करके? अभी से तैयारी कब से कर रहे हैं? तैयारी 2023 से, शादी नहीं हुआ था तब से कर रहे हैं। शादी हो गया 2 साल को, अभी तक बिहार एसएससी का एग्जाम नहीं हुआ। अब बताइए आप क्या करें? क्या कहोगे? मैं इनके बिल्कुल सपोर्ट में हूँ कि अभी 20 साल से जो है ये बीजेपी की सरकार चल रही है, ये नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, लेकिन मौका हर एक को मिलना चाहिए। जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक ही को हमेशा मौका नहीं दे सकते हैं। जब परिवर्तन होगा, बुढ़े हो गए हैं, थोड़ा उनको अब आराम करना चाहिए। तेजस्वी युवा है, उसको एक बार मौका मिलना चाहिए। युवा को इसलिए मौका मिलना चाहिए क्योंकि युवा जो है वह जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनसे ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि पिछले महीनों में 17 महीने के जो सरकार बनी है, उस महीने में जितने उन्होंने कार्य किए हैं वो हर एक के जीवन के लिए कितना लाभकारी है। उतने दिनों में उन्होंने जो बीपीएससी की बहाली निकाली है, उनको देख करके कोई भी युवा जो है उन्हीं को वोट देगा। उसके बाद बीपीएससी के तमाम स्टूडेंटों को काफी स्ट्रगल करना पड़ा। स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, लाइफ है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन सफलता के लिए जो टाइम होता है, आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको टाइम चाहिए ना किसी चीज़ के लिए। अब आप वैकेंसी जैसे कि देख लीजिए, ये एसटीटी वाला कितना वहाँ पे आंदोलन हुआ, भगदड़ मच गया, ये सब नहीं ना होने वाला है। एक टाइम होता है, अगर हम 1 ईयर किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उस पीरियड में हमारा एग्जाम हो जाना चाहिए। नीतीश के सरकार के तमाम लोग, चाहे एनडीए की बात कर ली जाए, लालू की सरकार के समय का वो जंगल राज बताते हैं,
कहते हैं कि जंगल राज। बात बताइए, आप आजादी के पहले की बात करेंगे तो वो क्या होगा? आप 20 साल से सरकार में, आपको सरकार क्यों बनाया गया है? उसको सरकार ही इसलिए बनाया गया है ताकि समस्या को सुलझाने की कोशिश किया जाए। अब आप पिछले वाली बात करेंगे तो वो नहीं चलेगा, इसीलिए हमने उसे हटा करके आपको मौका दिया है। अब आप नहीं सुधर रहे हैं तो आपको भी हटा करके दूसरे को मौका देंगे। और हम लोग तो युवा आरजेडी के समर्थक। जंगल राज है तो मणिपुर में क्या जंगल राज नहीं हुआ था? मणिपुर में क्या हुआ था? वो जंगल राज नहीं हुआ था। बिहार में जंगल राज हो गया। पहले का हिंदू मुस्लिम, बीजेपी का बस एक काम है हिंदू मुस्लिम बांट देना, बाकी हम सब कुछ कर लेंगे। मैथिली ठाकुर, उसको कोई काम नहीं, वो अपना गायकी कर रही थी, उसको लाके खड़ा दिया। हम अलीनगर को सीतानगर बनाएंगे, लेकिन आप एक बार ये नहीं बोल रही कि हम रोजगार देंगे, हम विकास करेंगे। आप ये बात नहीं बोले, आप बस बोले हम अलीनगर को सीता। ऐसे तो हम पटना को कुछ भी बना देंगे तो विकास हो गया। आपको करना पड़ेगा ना उसके बारे में काम। वो एक बार में कहीं जा रही है, बस 2 गाना गा दे रही है, हाँ हाँ ये वो। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से सेलिब्रिटीज को एनडीए की तरफ से टिकट दिया जा रहा है तमाम लोग, लेकिन आरजेडी ने भी खेसारी लाल यादव को टिकट दिया है। हाँ टिकट दिया है, लेकिन वो उसका जो बात है वो एक बार भी वो गाना के बारे में या फिर वो ये नहीं बोल रहा कि हम इसका नाम चेंज कर देंगे। वो बात कर रहा है, वो लालटेन जलाओ लेकिन नौकरी पाओ। उस टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं। रोजगार हो, युवा हो, विकास हो, गरीबी हो, सब चीज वो बात कर रहा है। वो उसके बाद उसके कैरेक्टर वो क्या काम कर रहा है उससे मतलब नहीं, वो बात तो कर रहा है ना। मैथिली ठाकुर भी बात करे, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन कहाँ कर रही है? सपोर्ट ही नहीं कर रही है। खेसारी को लेकर कुछ कह रही थी? मेरा यही कहना है कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए। जैसे कि मतलब ये हमारा जो समय चल रहा है, हर किसी का मौका देखेंगे। 5 साल इन्हें भी दे के देखते हैं, अगर ये अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर हटाकर हम लोग दूसरे। हाँ भी मिले एक बार, चाचा को मौका मिला, भतीजा को भी मौका मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मुस्कान कुमारी। क्या मुद्दा है युवाओं के, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करोगे? क्योंकि एक तरफ नीतीश देखने को मिल रहा है, एक तरफ वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाई हूँ। वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बना है। वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया कह रहे हैं। क्या नाम है आप लोगों का? आरजे ज्योति कुमारी। किसको समर्थन कर रही हैं और आप क्यों कर रही हैं? तेजस्वी। क्यों तेजस्वी? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, बस उसको अब दूर करना है देश से। बस बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर बीजेपी भी बीजेपी के प्रधानमंत्री ले लीजिए, आपके यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ले लीजिए, हमेशा ये दावा करते हैं कि हमने इतने करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया, इतनी लाख हमने भर्तियां निकाल दी, वैकेंसीज निकाल दी, फिर किसको नौकरियां मिली अगर बेरोजगारी है यहाँ पर? तो नहीं, रोजगार के मामले में पीछे है। रोजगार के मामले में बिहार पीछे है बस। और नीतीश कुमार किए हैं, वो ये नहीं बोलते कि नहीं किए हैं, लेकिन अब चेंज होना चाहिए। 20 साल से उनका शासन रहा, अब तेजस्वी यादव को थोड़ा देना चाहिए टाइम। हाँ, मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए। नो मैम, नो, क्योंकि नीतीश कुमार आए हैं तब से मतलब ठीक है, हम लोग यहाँ पे हैं तो मतलब नीतीश कुमार की वजह से ही है। ऐसे नीतीश कुमार की वजह से वो बच्चे कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में। नहीं, रोजगार मिला तभी तो इतने बच्चे हैं। और आपको रोजगार मिला? अभी तो हम आए हैं ना, जॉब के लिए हम एग्ज़ाम दिए तो पास हुए, तब तो आए हैं ना, वैकेंसी निकाले तभी तो आए हैं। और मतलब और ये भी है कि आपको एनडीए नीतीश सरकार के कौन से काम अच्छे लगे? 5 काम गिनवा दीजिए फटाफट। पहला काम कि लड़की लोग पहले सेफ नहीं रहती थी, ठीक। मेरी नानी मतलब मेरी जो भी है नानी वगैरह, हाँ बोलते हैं कि 4 बजे के बाद से मतलब लड़कियां नहीं निकलती थी, ठीक है। और दूसरी मतलब कि ये क्या बोलते हैं, जो भी अब जब नीतीश कुमार जब लालू यादव थे तब बिहार इतना डेवलप नहीं था, और नीतीश कुमार आए तो फिर डेवलप हुआ। मतलब रोड बने सब अच्छे से, मतलब गड्ढे पूरा रहते थे, पूरा पीछे था बिहार, अभी सही है। सड़कें बनी हैं, 2 काम हुए। तीसरा काम हम बोल सकते हैं कि मतलब जो गांव की महिलाएं हैं उनके लिए भी रोजगार, जैसे उन्होंने पूरा क्या कोई बात नहीं, इन्हें एनडीए की सरकार चाहिए। इनका कहना है कि नीतीश कुमार काफी अच्छा काम करते हैं। देखिए तमाम और भी बच्चे हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? खुशी। क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों के साथ हो आप लोग? मेरा वोटर आईडी ही नहीं है अभी भी नहीं। मुद्दे होंगे, किन मुद्दों? क्या चाहते हो? बिहार में परिवर्तन चाहते हो या वही सरकार चाहते हो वापस? बिहार में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि 15-20 साल से वो शासन किए हैं, तो अब हटना भी उनको चाहिए। क्योंकि नए चेहरे भी, तमाम नए चेहरे भी आए, चाहे प्रशांत किशोर की बात कर ली जाए, चाहिए, क्योंकि दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। अब तो मौका देगा बिहार? एकदम देगा, जरूर देगा, क्यों नहीं देगा। क्या होंगे?
बेरोजगारी इतना है। अब आप वैकेंसी निकाल रहे हो, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान हो गया ना। इतनी बड़ी भर्तियां आप निकालते हैं, उनमें से कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो इसमें दिक्कत है ना। आपका वोटर, जब वोट आप करवाते हो तो आपका इलेक्शन के कुछ दिनों के बाद ही आपका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन हम लोग के युवाओं का ऐसा है कि 6 महीना 1 साल लगा देते हो आप, तो इसमें गड़बड़ी है कि नहीं? 6 महीना क्यों, 3 साल बोलिए। 3 साल बोलिए, 6 महीना कहाँ, 3 साल लग रहा है एग्जाम लेने में। ये कह रही है 6 महीना क्यों बोल रहे हैं आप, 3 साल। देखिए तमाम यहाँ पर भी हैं और ये प्रैक्टिस करते हुए बच्चे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि आखिर भाई इनके क्या मुद्दे। और तमाम ये देखिए गांधी मैदान में इस समय आप यहाँ की तस्वीरें देख रहे होंगे। ये बच्चे सुबह 5 बजे से आ जाते हैं और 5 बजे से आकर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं और इनका कहना है कि रोजगार यहाँ पर अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है। ये देखिए युवा भी है यहाँ पर। भाई क्या नाम है आपका, क्या नाम है? अभिजीत नाम है। अभिजीत ये बताओ कि यहीं के रहने वाले हो आप लोग? हाँ, लखीसराय। कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? हो गया है, 1 महीना हो गया है। तैयारी करते करते। बिहार का इस बार मूड परिवर्तन लाने का है या फिर जनता फिर से नीतीश की तरफ ही जा रही है? मैम देखिए, परिवर्तन तो हमेशा रहता है, हमेशा से परिवर्तन रहता है। अगर ये सरकार आए, वो सरकार आए, सब अपना अपना परिवर्तन ही करेगा। आज मान लीजिए अगर हम बिहार पुलिस बन गए तो हम हाजिरी वहाँ पे बनाएंगे, नौकरी करेंगे, ये मेरा धर्म है। कोई भी आएगा उतना ही काम करेगा जितना उसको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये आएगा वो ज़्यादा कर देगा, ये आएगा वो ज़्यादा कर देगा। जो जिससे जितना संभव होता है वो उतना ही करता है, ठीक है। तो बाकी बात और आगे मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा क्या चीज़, मतलब मुद्दा जैसे तमाम अभी यहाँ पे लड़कियों ने कहा रोजगार मुद्दा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर, 3-3 साल हो जाते हैं, वैकेंसी नहीं निकलती है और निकलती भी है तो भर्ती कई बम्पर भर्ती निकालने की बात की जाती है, एक लिमिट तक निकाली जाती है। निकाल तो रही है सरकार भर्ती, अब क्या चाहिए, निकाल तो रही है, इतना 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 कर तो रही है सब जगह से। क्या क्या किया है? ना 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार से बिहार पुलिस निकाल रहा है, SSC का निकाल रहा है, सारा चीज़ का निकाल रहा है, सब चीज़ तो कर ही रहा है, सब कुछ तो टाइम के साथ चल ही रहा है, हो ही रहा है। आपके हिसाब से नीतीश की सरकार वापस आनी चाहिए या फिर परिवर्तन आना चाहिए, मतलब तेजस्वी आना चाहिए, फिर तमाम और भी नए चेहरे हैं जैसे प्रशांत किशोर हो गए, AIM भी अब बिहार में चुनाव लड़ रही है, वो भी अपने मुद्दों को लेकर आई, कह रही है तेजस्वी यादव मुसलमानों को समर्थन नहीं करते हैं, वो सिर्फ बात करते हैं उनकी, लेकिन उनके लिए खड़े नहीं होते हैं। मैम देखिए, हम ये नहीं बोलेंगे कि हम यही आना चाहिए वही आना चाहिए, जो भी आए सही से काम करे बस, ठीक है। मेरा नाम ममता है, मैं पूर्वी चंपारण से हूँ। आप जब कह रहे हैं कि मतलब कोई भी आए हमें क्या है, बस सुधार और काम से मतलब, मेरा मानना है कि कोई जब तक व्यक्तिगत स्तर पे कोई आदमी अगर अच्छा नहीं है, व्यक्तिगत स्तर पे चाहे एजुकेशन हो या बाकी मुद्दे भी हो, तो वो एक अच्छा नेता बन ही नहीं सकता है। पहली बात तो यही है कि पहले वो व्यक्तिगत स्तर पे अच्छा नहीं है तो व्यक्तिगत मतलब बाकी पॉलिटिकल पार्टी में भी वो अच्छा नहीं कर सकता। रहा सवाल, आप देखिए, रहा सवाल की शिक्षा और रोजगार, हमारे RJD वाले भैया लोग कह रहे हैं कि मतलब हर घर में रोजगार होगा। भैया कहाँ से रोजगार होगा? बिहार, अगर आप बताइए, बिहार जो है पहले से ही, बिहार अभी पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है और आप इस चीज़ का झांसा दे रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी देंगे। कहाँ से दोगे भैया? हर घर में ना हमारे पास उतनी पैसा है, ना हमारे पास उतना संसाधन है। हमारे यहाँ अभी हम बात करें नीतीश कुमार के या फिर मोदी सरकार की बात करें, मोदी जी कहते हैं कि हमारे बिहार में आते हैं तो कहते हैं कि हमारे यादव भैया भी हमारे हैं और राउत भी हमारे हैं और ब्राह्मण भैया भी हमारे हैं। और वही अगर गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहाँ कच्छ में सबसे बड़ा ये फैक्ट्री लग रहा है, सबसे बड़ा ये हो रहा है। हमारे यहाँ मोदी सरकार क्या विकास की बात कर रहा है बताइएगा? ये हमारे यहाँ तो कोई बात, हमारे यहाँ बस ये कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ ये जातिवाद भैया हमारे भैया है, ये वाले भैया भी हमारे हैं, हमारा बिहार वाले भैया सब हमारे अपने हैं। जातिवाद में मतलब लड़ाने, जातियों में बांटने, यहाँ बिल्कुल नहीं, बांटने की कोशिश नहीं, उनका बस हमारे यहाँ अगर आते हैं, और अभी हमारे यहाँ पटना में भी आए थे, सहरसा में भी आए थे, मुजफ्फरपुर में भी आए थे, अभी बिहार का रैली चल रहा है। उनका कहना है कि भाई हम जो है
बिहार में हमारे यहाँ जातिवाद और ये सब कुछ बना हुआ है, हमारे सब अपने हैं भैया। आप विकास ना बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, ना एक भी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि मतलब आरजेडी के पक्ष में है, या मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ अभी। मैं अभी किसी के पक्ष में नहीं बोल रही हूँ। मेरा बस केंद्र सरकार से इतना है कि भैया आप जब गुजरात में अपने राज्य में जाते हैं तो आप ये विकास की बातें करते हैं, इंडस्ट्री की बातें करते हैं, और हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ क्या बात करते हैं? हमारे यहाँ ये कहते हैं कि यादव भैया भी हमारे हैं और ब्राह्मण भैया भी हमारे हैं और शूद्र भी, सब लोग हमारे हैं। भैया आप विकास की बात करिए ना, विकास की तो कोई बात नहीं करता है। मेरा बस सीधा सा है कि जब तक कोई व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पे अच्छा नहीं है तब तक वो नेता नहीं हो सकता। आपको इस चुनाव में आपको कौन लग रहा है व्यक्तिगत तौर पर अच्छा कौन है? युवाओं के मुद्दों को उठाने वाला कौन है? देखिए, मुझे अभी तक ऐसे कोई नहीं दिखाई दिए हैं जो मतलब परफेक्ट हो। परफेक्ट जैसा कुछ होता भी नहीं है, मगर एक होता है ना कि कंपेयर टू अदर ठीक हो। मुझे थोड़े बहुत प्रशांत किशोर अच्छे लग रहे हैं। वो इसलिए भी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि व्यक्तिगत और पलायन और इन सब रोजगार, कम से कम शिक्षा की थोड़ी बहुत बात उन्होंने करी है, इंडस्ट्री की बात उन्होंने करी है, कम एटलीस्ट करा है उन्होंने बात, चर्चा कम से कम शुरू किया है। लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया है? बाकी अब कहने को तो आरजेडी वाले कह रहे हैं कि भैया हम नौकरी दे देंगे। नीतीश कुमार की बात करें तो सॉरी मुख्यमंत्री जी की बात करें तो उनका कहना है कि भाई हम इतना रोजगार दे दिए हैं, ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं, सब मतलब लग रहा है जैसे काउंट कराए जा रहे हैं कि इतना सब कुछ कर दिए हैं। रोजगार कितना वैकेंसी आता है, कितना बच्चा सेलेक्ट होता है, मुझे बताइएगा। अभी 19,338 आया है ना, इसमें क्या हमारे ग्राउंड में उतना ही बच्चे हैं? नहीं ना, मतलब ठीक है 838 जो भी है, उतना ही बच्चे तो है नहीं। आप कहते हैं कि हम रोजगार दे देंगे, सब घर हर घर में रोजगार देंगे, कहाँ से दोगे भैया? कहाँ से दोगे? रोजगार नहीं मिल रहा क्या? पहले बात हम बताते हैं, आपको इस चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बात यहाँ पे रोजगार की होती है। हम यहाँ पे भरोसा मतलब तेजस्वी यादव पे भरोसा करना चाहते हैं। क्यों भरोसा करना चाहते हैं? क्योंकि रोजगार की बात का हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को सिर्फ रोजगार चाहिए। रह गया बात प्रशांत किशोर की बात बोल रहे हैं ना, अभी न्यू आए, तो रोजगार कहाँ से देगा? रोजगार बताते हैं भाई, कर्जे में डूबा हुआ बिहार है, रोजगार कहाँ? बताते। देखिए अभी न्यू प्रशांत किशोर न्यू आए हैं तो क्या अभी क्या करेंगे? अभी इनको अगर बिहार में 5 से 10 सीट मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। अभी जो ये बात बोल रहे हैं ना, तेजस्वी यादव 2020 में बात बोले थे कि हम हर एक मतलब 10 लाख नौकरी देंगे। नीतीश कुमार इस पर क्या बोले थे कि हम 10 लाख नौकरी मतलब कहाँ से दीजिएगा, बाप के यहाँ से पैसा लाइएगा। वही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के हाथों से यही गांधी मैदान में सबके ज्वाइनिंग लेटर बतवाएं। अब 5 लाख ही नौकरी दिए, 17 महीना के कार्यकाल में 5 लाख नौकरी दिए। तो इस बार अगर हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को चाहिए सिर्फ रोजगार। अगर इस बार अगर तेजस्वी यादव की सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में नहीं बनती है तो फिर युवाओं को मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इन लोग से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, आप मुख्यमंत्री बनाइए और रोजगार पाइए। और बाकी बिहार में ऐसा कोई नहीं है नेता जो रोजगार की बात कर रहा है। हिंदू मुस्लिम इस सब की क्या बात करने का मुझे जरूरत है? ये मुद्दा नहीं है ना, हमारे यहाँ सिर्फ रोजगार से काम नहीं चलेगा ना। नहीं देखिए, सुनिए, बात लड़ने जैसा कुछ नहीं है, सबका अपना व्यक्तिगत मत है भाई। देखिए व्यक्तिगत सुनिए, देखिए ठीक है, रोजगार के लिए मैं बीपीएससी के भी कैंडिडेट हूँ, बीपीएससी के भी मैंने मेंस लिखा है, ठीक है। बीपीएससी में भी अभी मेंस का रिजल्ट नहीं आया। देखिए नौकरी चाहिए, सिर्फ नौकरी से नहीं होता है भाई। हमारे आप नौकरी कहने का मतलब है हमें सिर्फ नौकरी, बिहार को डेवलप भी करवाना। बिहार एक मिनट सुनिए। आर्थिक अगर न्याय के कोई योद्धा थे तो लालू प्रसाद यादव, अगर आर्थिक अगर कोई योद्धा बनेगा तो तेजस्वी यादव बनेंगे। आर्थिक न्याय का अगर योद्धा बनेंगे तो जंगल राज बताया जाता था लालू यादव की सरकार को, अभी भी बोला जाता है कि पहले की सरकार में जंगल राज हुआ करता था। अभी आप कंपेयर करके देख लीजिए ना, पहले की तुलना अभी की तुलना में कहाँ ज्यादा हत्या हुई है। आप निकालिए और देखिए नीति आयोग क्या कहता है, बिहार सबसे पिछड़ा है। 20 साल से सरकार चार पिछड़ा क्यों भाई? अभी बात करते हैं फैक्ट्री लगे, 20 साल से क्या कर रहे थे आप? 20 साल से क्या कर रहे थे? 20 साल से नहीं कुछ कर रहे थे। अभी बात बोलते बड़ी आप, पहले आप क्या कर रहे थे? सोचिए बात को। अभी बताइए, आप कह रहे हैं कि रोजगार के अलावा और क्या चाहिए? रोजगार के अलावा और क्या चाहिए ये बताइए। रोजगार के अच्छा सुनिए, तो आर्थिक न्याय के अगर कोई योद्धा है तो तेजस्वी यादव है। अच्छा सामाजिक अगर सामाजिक के है तो लालू प्रसाद यादव है। अच्छा, ये पहले हम 20 साल पहले जाते हैं, 20 साल पहले देखिए कितना मतलब कितना छुआछूत होता था, उसको ऊपर किया गया।
उस टाइम बिहार को कैसा स्थिति था, उस टाइम फिर 15 साल हम लोग लालू यादव को दिए, फिर आए नीतीश कुमार ये नहीं करें कि विकास नहीं किए, विकास किए, बट अब वो स्थिति में नहीं है। अब हम मेरा कहने का मतलब 5 साल में चेंज कीजिए ना जी, 5 साल में चेंज करने में आपको क्या जाता है भाई, 5 साल में चेंज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ना तो देखिए मेरा कहना है कि चेंज होना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एनडीए सरकार बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए। सरकार बदलने से बिहार विकास करेगा। सुन तो लीजिए वो बोलना क्या चाह रही है, आप सुन तो लीजिए। देखिए मेरा कहना, आप कह रहे हैं कि देखिए रोजगार मिलना चाहिए, सिर्फ रोजगार से काम नहीं चलेगा ना। आप बताइए, अभी सभी को रोजगार देना क्या पॉसिबल है भैया? 1 मिनट, सभी को रोजगार देना पॉसिबल है क्या? और ये तेजस्वी यादव जी मतलब सभी को रोजगार दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते ना। आखिर अरे कहाँ से देंगे, कहाँ से?